ये धूप एक बिल्कुल धोखा है, आपको धोखे में रखते हैं क्योंकि बाहर फ्रॉम अकोमोडेशंस, ग्रोसरीज, कार रेंटल्स, पब्लिक $250 से $350 पर मंथ नज़र नहीं आते, कोई अपने लोग नज़र नहीं आते, तो अपार्टमेंट भी 2000 डिपेंडिंग अपॉन क्योंकि आज मेरा आधे से ज़्यादा दिन जो है ना गाड़ी में ही गुजरा है और मैं साथ साथ आपको थोड़े एरियाज़ और थोड़ा सिटी का दिखाती जाऊंगी सो दैट हमारा ब्लॉग बोरिंग भी ना हो, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, थोड़ी सैर सपाटा भी हो जाए। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे घर बने होते हैं। बेसमेंट्स तो मैं नहीं अभी दिखा सकती, घर दिखाऊंगी, अपार्टमेंट्स दिखाऊंगी, डाउनटाउन दिखाऊंगी, बसेस दिखाऊंगी, सो दैट यू हैव ए नो हाउ कि अच्छा किस तरह से यहाँ का सिस्टम होता है। एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज की वीडियो है जी कनाडा में रहने की कॉस्ट क्या आती है जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं या जो लोग 2025 में प्लान कर रहे हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, जस्ट टू हैव अ क्विक नो हाउ कि यहाँ पे क्या क्या चार्जेस हैं। द लैंड ऑफ मेपल सिरप, पुटीन, हॉकी। लेकिन ये सब कुछ आपको फ्री में नहीं मिल सकता, इसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, बजटिंग करनी पड़ती है। और अगर आप फैमिली ऑफ लेट्स से 4 और 5 पीपल फ्रॉम अकोमोडेशंस, ग्रोसरीज, कार रेंटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इससे डाउन ऑल दो स्मॉल डिटेल्स जो मैंने यहाँ रह के सीखी, सो विल दैट्स ऑन योर माइंड कि हम रहेंगे कहाँ, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे। चलें शुरू में कुछ 1 वीक तो आपने किसी गेस्ट हाउस में या किसी जगह पे गुजार लिया, लेकिन उसके बाद आपने कहाँ जाना है। तो 2-3 ऑप्शंस हर एक के माइंड में होते हैं। एक ऑप्शन है कॉन्डोज या जिसको अपार्टमेंट्स कहते हैं। एक ऑप्शन है कि सब लोग आके, काफ़ी सारे लोग आके बेसमेंट में घुस जाते हैं। एक ऑप्शन होता है घर, और एक और ऑप्शन होता है टाउन हाउस। तो ये 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके पास। यहाँ पर टोरंटो और वैंकूवर जैसे जो बड़े शहर हैं, इनमें लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी ऊपर चले गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना हो टोरंटो के डाउनटाउन में, तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अबाउट 2800 से लेके 3200 पर मंथ। ये मैं आपको 1 मंथ का बता रही हूँ। और अगर यही बात आप वैंकूवर की करेंगे तो अराउंड 3000 टू 3500 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द एरिया। आप सबर्ब्स में चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है, बट अगेन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अ फैमिली ऑफ 4 और 5, तो मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर आप 3 बेडरूम का अपार्टमेंट सोचते हैं कि आप वो ले लेंगे तो 3500 या 5000, सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और सिटी भी मैटर करता है कि दूर दूर के सिटीज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, लेकिन इतना मेजर फ़र्क नहीं आता। सो कीप दिस इन योर माइंड। जो लोग नए आते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो ये उनको आके बेसमेंट में आते ही घुस जाते हैं तो इट बिकम्स सो डिप्रेसिंग। आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर फ्लैट, या जिसको कॉन्डोज बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। अपार्टमेंट में जाने से क्या होता है कि हर अपार्टमेंट के नीचे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में जिम रखा होता है, बच्चों की खेलने की एक्टिविटीज़ होती हैं, फिटनेस क्लब वगैरह होते हैं, इस तरह की कई दफ़ा मूवी सिनेमा भी होता है और बॉलिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, तो रौनक लगी रहती है, दिल लगा रहता है। तो यहाँ का जो कोल्ड वेदर है, नज़र नहीं आते, कोई अपने लोग नज़र नहीं आते, तो अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग में रहना इज़ अ बेटर आइडिया। अच्छा, स्मॉलर सिटीज़ लाइक कैलगरी एंड एडमॉन्टन माइट ऑफर मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस लाइक 2500 या 3200 तक आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बड़े सिटीज़ में 3 बेडरूम्स जो है अपार्टमेंट दैट विल कॉस्ट यू अ बिट more. तो इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और वाटर बिल्स फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट इज़ अराउंड $250 से $350 पर मंथ। ये मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो, लेकिन इज गोना गिव यू ए आइडिया कि किस तरह से आप कितना बजट लेके आप चल सकते हैं। एंड देन इंटरनेट का बिल आ जाता है जनरली $80 से लेके 120 पर मंथ होता है, 300 से लेके 400 पर मंथ बेसिक यूटिलिटीज़ के लिए रखना होता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप कार रेंटल करना चाहते हैं तो थोड़ा बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा। कार मंथ इन 2025 फॉर अ बेसिक
बेसिक कार विल कॉस्ट यू अराउंड 900 से लेके 1500, लाइक 900 to 1500 तक का मार्जिन रखें। और फिर इंश्योरेंस एक अलग एक्सपेंस है, यहाँ पे हर एक को अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस देनी होती है। इट विल कॉस्ट यू, इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 150 से लेके 300 पर मंथ। डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे, और आपकी इंश्योरेंस डिपेंड करती है आपकी कार टाइप पे कि कौन सी कार है। हर कार का उसके मॉडल के हिसाब से डिफरेंट इंश्योरेंस होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं तो एक मंथली पास टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, इस तरह की जो सिटीज़ हैं इनमें आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 50 से लेके 170 पर मंथ। जैसे कैलगरी कंपैरेटिवली एक छोटा सिटी है तो वहाँ पे 120 से लेके $150 तक आपको पब्लिक ट्रांजिट जो होता है वो मिल सकता है। फैमिली साथ है तो आपका ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप टेम्प्रेरी यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं या वेकेशंस पे आए हैं, फिर आपके लिए कार रेंटल सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको इतना लॉन्ग टर्म तो रहना ही नहीं है। तो कनाडा में सेटल अगर हो रहे हैं फिर आप दूसरे ऑप्शन देखें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे सेटल नहीं हो रहे तो कार रेंटल इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो यहाँ पे जो कार है वो आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो लीजिंग होती है और एक फाइनेंसिंग। अब लीजिंग और फाइनेंसिंग में क्या फ़र्क है? लीजिंग अ कार का मतलब ये है कि आप एक कार को टेम्प्रेरी यूज़ करते हैं, 2 से 3 साल या 5 साल की आप लीज़ करवाते हैं, लेकिन आप उसकी ओनरशिप नहीं लेते। एट द एंड ऑफ द लीज़ आपको कार को रिटर्न करना पड़ता है, या फिर एक बाय आउट ऑप्शन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही ऑप्शन है कि आपको 3 से 4 साल लीज़ करने के बाद उस कार को रिटर्न करना होता है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना चाह रहे हैं तो लीजिंग या फाइनेंसिंग में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, जबकि फाइनेंसिंग आपको फुल ओनरशिप देता है। सो आपकी लाइफस्टाइल और आपके बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो लोअर मंथली पेमेंट्स चाहिए तो लीजिंग अ कार इज़ अ बेटर ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोसरी बिल्स। फूड की बात करते हैं तो कनाडा में ग्रोसरीज काफ़ी महंगी हो गई हैं, स्पेशली फ्रेश प्रोड्यूस 1000 to 1500 और मे बी 2000 डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ें आप ले रहे हैं, किस तरह की कोई डील्स अवेल कर रहे हैं या नहीं। सो इस केस में आप जो होलसेल स्टोर्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। कॉस्टको, वॉलमार्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस आइटम्स लाइक ऑर्गेनिक स्टफ माइट पुश दिस हायर। हमें देसी स्टोर्स से भी अपनी चीज़ें लेनी होती है, हलाल मीट और इस तरह के ऑप्शंस भी देखने होते हैं। सो उसके लिए एक सेपरेट बजटिंग होती है। सो उसकी प्राइस फिर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। हेल्थ केयर की बात करें तो कनाडा की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको 2 से 3 महीने लगते हैं स्टार्ट में। उनका वेटिंग पीरियड अराउंड 3 मंथ्स होता है। यूल बी कवर्ड इन अराउंड 3 मंथ्स, बट डोंट फॉरगेट कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट्स इनका कॉस्ट होता है, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करना पड़ता है। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान माइट कॉस्ट यू 250 से लेके 350 पर मंथ। हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। स्पेशल्स के प्लान्स, फॉर एग्जांपल मूवी टिकट्स या डाइनिंग आउट। सो अगर आप मूवी टिकट्स की बात करें, बच्चों के साथ आपने जाना है तो कीप अ रेंज ऑफ $18 to $25 पर पर्सन फॉर अ मूवी। होना चाह रहे हैं तो एक एवरेज से रेस्टोरेंट में आपको $60 से लेके 150 पर मील मिड रेंज रेस्टोरेंट में आपको डाइनिंग आउट के ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह जिम मेंबरशिप्स हैं। अगर वैसे तो आप सर्दियों में अगर आप जिम मेंबरशिप लेना चाहें तो वो आपको $50 से लेके $100 पर मंथ तक की ऑप्शंस है आपके पास। सो एवरीवन, 2025 में फैमिली ऑफ 4 और फैमिली ऑफ 5 को कनाडा में लिविंग एक्सपेंस को मैनेज करना, और स्पेशली थोड़े मेजर सिटीज़ में इनको अगर आप आते हैं तो टोरंटो और वैंकूवर जैसे सिटीज़ में रहना काफ़ी टफ हो सकता है। लेकिन 5000 टू अराउंड 7000 इन योर माइंड पर मंथ, इंक्लूडिंग रेंट, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज। बट डोंट फॉरगेट कि अगर आप वाइजली प्लान करेंगे और बजटिंग में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो you can make it. So start early, research and make it in an informed decision. ठीक है जी, चलें। I hope आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा informative आपको लगा होगा, and I hope it will help you in different ways. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, share and subscribe to Bean Vlogs. दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। Till next time, अल्लाह हाफिज़।